बंद कितनी देर कर सकते हैं, और अगर आप टेस्टिंग भी कहते हैं जी दुनिया में टेस्टिंग करें तो किस किस की टेस्टिंग करें। लेकिन ये जो अब सिस्टम बड़ा परफेक्ट किया, और देखेंगे ये हम खुद दुनिया के भी एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, अपने मुल्क में भी ट्रेंड्स देख रहे हैं। तो ये है सिस्टम कि जैसे ये जो ट्रैक करना है और फिर उनको आइसोलेट करना है, हमारी कामयाबी इसमें होगी। और ये जब मैं फिर से दोहराता हूँ कि टाइगर फोर्स के ऊपर पता नहीं ये क्या अपोजिशन, मुझे नहीं समझ आई कि इसके ऊपर क्या एतराज़ है, क्योंकि रज़ाकार तो इंग्लैंड के अंदर भी उन्होंने 2.5 लाख रज़ाकार उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि उनके आप सब जानते हैं कि उनके सिस्टम्स कैसे हैं, उनकी इदारे कैसे मजबूत हैं हमारे मुकाबले में, और इंशाल्लाह एक दिन हम उनसे भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन रज़ाकार का तो इसलिए ज़रूरत है कि जब आप ट्रैक करेंगे लोगों को, ये जो ट्रैक करना है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या करेगी, उन्होंने मुल्क भी चलाना है, एडमिनिस्ट्रेट भी करना है, तो इसलिए रज़ाकार की भी ज़रूरत है। लेकिन हम सारी कौम की जितने भी इदारे हैं, फ़ौज है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल लोग हैं, हम सबको इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन रज़ाकार का मकसद एक ये होगा, और दूसरा सानिया जो आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें कि ये भी जब हम ये पोर्टल जो लॉन्च कर रहे हैं, इसका मकसद ये होगा कि एक तरफ वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जिनको हम मिस कर चुके हैं, और इस वक्त क्योंकि हमने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन की वजह से अब बहुत हर तबके के अंदर हर इलाके में लोग मुतासर हैं इस वक्त, तो गवर्नमेंट तो सब तक नहीं पहुंच सकती, हमारे पास तो डेटा भी इतना नहीं है। तो इधर हमें ये रज़ाकार भी चाहिए होंगे जो कि आगे बताएं, आपके पोर्टल में जाएं कि जी ये महल्ला है, ये इलाका है, यहाँ लोग मुस्तहिक हैं, ताकि जो भी जो डोनर्स हो, जो खैरात करना चाहते हो, उनको फिर हम इकट्ठा कर दें दोनों को। जी हाँ, ये पाकिस्तान की बहुत ही वसी आबादी लॉकडाउन की वजह से मुतासर हुई है, लोगों का रोज़गार बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। वफाकी हुकूमत की ये हर तरह की कोशिश है कि उनको इमदाद पहुँचाई जाए और जल्दी पहुँचाई जाए, शफाफियत से पहुँचाई जाए। एहसास इमरजेंसी कैश का आज 13वां दिन है, हम दूसरे मरहले में हैं। अब वो लोग जो 8171 की SMS स्कीम के ज़रिए रजिस्टर हुए थे, अब उनकी इमदाद हो रही है, और अभी तक 50 लाख ख़ानदानों को इमदाद दी गई है 13 दिनों में, और 60 अरब से ज़्यादा जो है वो तकसीम हो चुके हैं। जो वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं राशन के पोर्टल की, उसका पस मंज़र ये है कि जहाँ वफाकी हुकूमत ख़ुद कैश तकसीम कर रही है, वहाँ वफाकी हुकूमत ये भी चाह रही है कि जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो खैराती इदारे हैं, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो प्रोग्राम्स हैं, उनकी भी मुआवनत हो, ताकि वो मुनज़्ज़म हो और वो एक अच्छे तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से लोगों को इमदाद पहुँचा सकें और गवर्नमेंट की हेल्प कर सकें। हमें मालूम है कि अगर गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन ना करे तो हो सकता है कि बाज़ जगहों में बहुत से लोग इकट्ठे हो जाएं इमदाद देने के लिए, और कुछ जगहें बिल्कुल ही मिस हो जाएं। इसके अलावा खैराती इदारों को ये भी मालूम नहीं होता कि मुस्तहिक कौन है और कौन नहीं है। ये गवर्नमेंट की ही कैपेबिलिटी, 6 लोग इमदाद मांग रहे हैं, और फिर डुप्लिकेशंस जो हैं, यानी कि एक घर ने 4 दफ़ा राशन मांग लिया, और हमने देखा कि लोग ऐसे करके फिर राशन बाज़ार में जाके बेचते भी हैं। तो इन तमाम बदउनवान अनासर के ख़ात्मे के लिए, इस खैरात के अमल को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, शफाफ बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज बनाने के लिए आज एक वज़ीर आज़म साहब ने मंजूरी दी है एहसास राशन पोर्टल की। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, ration.pass.gov.pk पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस पे 2 तरह की, एक तो जो इदारे हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। वो कौन से इदारे हैं इस मरहले में, इसकी तफसीलात वेबसाइट पे मौजूद हैं, और उनको किस तरह की डिक्लेरेशंस दी जाएंगी वो भी तफसीलात मौजूद हैं। और दूसरी तरफ जो लोग इमदाद चाहते हैं वो भी यहाँ पे अपनी एप्लीकेशंस डाल सकते हैं, और हम चाहते हैं कि वॉलंटियर्स जो हैं वो हेल्प करें लोगों को एप्लीकेशंस डालने के लिए, क्योंकि फिर हुकूमत ये करेगी, एहसास प्रोग्राम ये करेगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि एक ख़ानदान में क्या 5 लोगों ने तो एप्लीकेशन नहीं डाल दी, तो हम ये देखेंगे कि एक ख़ानदान में से
ایک ہی ڈالے. اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے ان پہ جو ہماری ویلتھ پروفائلنگ جو ہم احساس ایمرجنسی کیش کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہی ویلتھ پروفائلنگ کریں گے اور ڈپلیکیشنز نکالیں گے کہ ایسے نہیں کہ ایک خاندان 6 دفعہ ڈال دے. اور یہ جو صلاحیت ہے ڈیٹا میں دیکھنا اور اس قسم کے کام کرنا وہ صرف حکومت کی ہی کیونکہ ہوتی ہے, تو ہمارا خیال ہے کہ مخیر حضرات اور خیراتی اداروں کو اس قسم کے پورٹل سے بہت ہی فائدہ ہوگا. جب سے وزیر اعظم صاحب نے اس کو بریفنگ لی تھی ہم سے 4 بجے, تب سے ابھی تک 30,000 اپلیکیشن اس پہ آ چکی ہے اور ابھی ہم نے کوئی اس کا پبلک اعلان بھی نہیں کیا. تو مجھے بہت امید ہے کہ اس پروگرام سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. اور ساتھ ساتھ ہمارا جو احساس ایمرجنسی کیش کا پروگرام ہے وہ تو بہت بڑا پروگرام ہے اور انشاءاللہ 1 ماہ میں ہم 1 کروڑ کم از کم 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں تک پہنچیں گے. جی شکریہ. میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ